हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रकाश, ध्वनि और तरंग, यही तीनों का क्वेश्चन है, प्रकाशिकी, ध्वनि एवं तरंग से। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा ना। तो अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। चुंबक का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। प्लेटिनम के द्वारा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बाड़ चुंबक, जिसकी उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है 2। चुंबक के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, ये सही है। दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि 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 क्या, दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो रहता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, और नॉर्थ नॉर्थ जो प्रतिकर्षित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। असत्य मिलान का चयन कीजिए। असत्य मिलान का चयन करने बोल रहा है। अनुचुंबकीय पदार्थ टाइटेनियम है, बिल्कुल सही। लौह चुंबकीय पदार्थ गैडोलीनियम है, ये भी सही। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऑक्सीजन है, ये तो बिल्कुल ही असत्य है। कौन सा युग्म प्रतिचुंबकीय पदार्थ का नहीं है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का युग्म टीन व टंगस्टन नहीं है, ये दोनों अनुचुंबकीय का उदाहरण है। संगमरमर और सुरमा, जस्ता व तांबा, ये दोनों प्रतिचुंबकीय का उदाहरण है। कौन सा एक युग्म लौह चुंबकीय पदार्थ का है। कोबाल्ट व निकेल लौह चुंबकीय का पदार्थ का है। टंगस्टन व लिथियम अनुचुंबकीय है। सोना व चांदी प्रतिचुंबकीय है, ध्यान रखिएगा। असत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। मैडम क्यूरी ने यह तापमान निर्धारित किया। मैडम क्यूरी ने नहीं, पियरे क्यूरी ने निर्धारित किया था, तो पहला ही असत्य हो गया। इस तापमान पर अनुचुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। क्यूरी तापमान पर लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय में बदलता है। लोहे का क्यूरी तापमान 1121 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 770 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पानी का मानव का रक्त उदाहरण है। पानी व मानव का रक्त किस चीज़ का उदाहरण है। प्रतिचुंबकीय का। अनुचुंबकीय का उदाहरण ऑक्सीजन है। लौह चुंबकीय का उदाहरण गैडोलीनियम, कोबाल्ट और लौह है। किसमें चुंबक का अनुप्रयोग शामिल है। वॉशिंग मशीन व रेडियो में, MRI मशीन में, डायनेमो में, सभी में। उपयुक्त में से एक से अधिक। किस चुंबक की प्रभावी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ज्यामितीय लंबाई ज्ञात कीजिए। 30 सेंटीमीटर होगा इसका। असत्य कथन का चयन करने बोल रहा है, देखते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुव बिल्कुल किनारों पर नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। पूरा किनारे में, किनारे से थोड़ा सा अंदर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। एक चुंबक को जितना भी बार काटा जाए उसमें खुद ही नॉर्थ साउथ होता जाता है। चुंबक का उत्तरी ऋणात्मक जबकि दक्षिणी ध्रुव धनात्मक माना जाता है, गलत। उत्तरी धनात्मक और दक्षिणी ऋणात्मक माना जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। किसी चुंबक में सबसे कम चुंबकत्व की स्थिति कहाँ होती है। दोनों ध्रुवों के बिल्कुल बीच में बिल्कुल भी नहीं होता है चुंबक। कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। चुंबक को गर्म करके अथवा ऊंचाई से गिराने पर वह अपना गुण खो देता है। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। गैस चुंबकीय प्रेरणा का SI मात्रक है। गॉस
निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका असत्य हो जाएगा बी। कौन सा उपकरण विद्युत की चुंबकीय शक्ति पर निर्भर करता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। पंखा, टेलीफोन रिसीवर, डायनेमो सभी विद्युत की चुंबकीय शक्ति पर रिसीव करता है। विद्युत चुंबक की धरणशीलता व चुंबकशीलता होती है। धरणशीलता कम होती है, चुंबकशीलता ज़्यादा होता है। तो बहुत कम हुआ, बहुत ज़्यादा होगा इसका ए नंबर। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुचुंबकीय हो जाएगा मिट्टी, मैग्नस हो जाएगा यूनानी था एक, और मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है, और चुंबकीय कोबाल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भंवर धाराओं का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है? रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेकों में, प्रेरण भट्ठी में, विद्युत शक्ति मीटर में। ऑप्शन ए। विद्युत चुंबक के संदर्भ में सत्य कथन है। पूछ रहा है कौन कौन सा सत्य है। जिनकी धारणशीलता बहुत कम होती है, जिनकी चुंबकशीलता बहुत कम होती है, नहीं, चुंबकशीलता अधिक होता है, तो इसके लिए ये गलत हो गया। जिनका उपयोग क्रेनों में, दूरभाष यंत्रों में, विद्युत घंटियों की ध्वनि विस्तारक इत्यादि में होता है, तो सत्य हो गया इसमें 1 और 3। कौन सा कथन चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में असत्य है? मानव शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली आयन धाराएं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सही है। मानव शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने में सहायक होती है। ये भी सही है। हृदय व मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। बिल्कुल गलत। हृदय व मस्तिष्क क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब तकनीक द्वारा मानव शरीर के प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है। सही है, ये भी सही है। तो असत्य पूछ रहा हो जाएगा सी। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा देखता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार अवतल है। रात्रि तारों का टिमटिमाना समझाया जा सकता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, और प्रकाश का परावर्तन नाई की दुकान के पीछे शीशा बहुल परावर्तन का उदाहरण है, और प्रकाश का ध्रुवीकरण 3D चश्मा इसका उदाहरण है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश की तीव्रता ल्यूमेन कैंडेला से मापा जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गमन करता है तो क्या नहीं बदलता है? गति बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, अपवर्तनांक बदल जाता है, आवृत्ति समान रहता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है मायोपिया के नाम से। इसके ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दिया हुआ। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है, और हाइपरमाइट्रोपिया दूर दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, और प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। समतल दर्पण पेरिस्कोप में परिवर्तित उपयोग होता है। सौर विकिरण का पारस होता है 400 से 700 मिलीमीटर mm। प्रकाश के 7 रंगों को विभक्त किया जा सकता है प्रिज्म द्वारा। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर। बड़े शोरूम डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण है उत्तल दर्पण। निकट दृष्टि दोष उपचारित होता है अवतल लेंस के द्वारा। व्यक्ति वस्तु को तब देखता है जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़े और आँखों की ओर आए। कौन सी घटना अपवर्तन को दर्शाती है? आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का मुड़ा होना अपवर्तन को दर्शाती है। तारे का टिमटिमाना
वायुमंडलीय अपवर्तन को दर्शाती है। स्विमिंग पूल की तली का ऊपर उठना ये भी अपवर्तन को दर्शाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। कौन सा कथन गलत हो सकता है? प्रकाश की किरणें खुरदुर पृष्ठ से परिवर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं हो पाती, इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। चम्मच की भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। इनमें से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं हो सकता है। असत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी व वास्तविक दोनों हो सकता है। हाँ, हो सकता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। सौर भट्टी में उत्तल नहीं अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो असत्य कथन बोल रहा था, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। लेंस दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है। कथन एक में ये है, क्या बोल रहा है? गलत का चयन करने के लिए उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। गलत कथन का चयन करने बोल रहा है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, सब सही है। उत्तल लेंस अभिसारी, अवतल लेंस अपसारी कहलाता है, और लेंस दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम भी होता है। गलत कथन का चयन करने बोल रहा है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणें को अभिसारित और अपसारित करने की क्षमता ही लेंस की क्षमता होती है। लेंसों को संयोजित करने पर प्रतिबिंब आवर्धित व सुस्पष्ट बन जाता है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, कोई कथन गलत नहीं है, सारा सही है। जल में वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है, उसका उदाहरण पूछ रहा है। घने जंगलों में वितान से सूर्य के प्रकाश से गुजरने की घटना से, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना से, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना से। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा इसका। विलयन, निलंबन, कोलाइड सब में होता है टिंडल प्रभाव। कथन एक, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। हाँ, दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। हाँ, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस या चश्मे का उपयोग होता है, न उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असत्य है केवल 3। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। इसका क्या पूछ रहा है? असत्य कथन, नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर इसके सामने बनने लगता है, ये भी सही। अवतल लेंस द्वारा दृष्टि दोष का संशोधन किया जा सकता है। उपरोक्त में से असत्य कथन कौन सा? इनमें से कोई नहीं, सारा सही। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक व बड़ा। दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल नहीं उत्तल का प्रयोग किया जाता है। कथन एक गलत हो गया। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। कथन 3, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस वस्तु का वास्तविक उल्टा व आवर्तित प्रतिबिंब बनता है। कौन सा कथन असत्य? केवल एक असत्य है, 2 और 3 सही है। कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य छोटी है, अतः इसका विवर्तन भी छोटा होता है, इसलिए वह सीधी रेखा में चलता दिखता है। सही। हवा में प्रकाश की चाल उसके प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करती है, ये भी सही। स्थलीय तापन व प्रकाश अपवर्तन मरीचिका के मुख्य कारण बनते हैं। क्या पूछ रहा है? सत्य कथन का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, सब सत्य है। किसका वेग अधिक है? प्रकाश का वेग अधिक है। इलेक्ट्रॉन, उल्कापिंड और प्रकाश में सबसे अधिक वेग प्रकाश का है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, किसमें सबसे अधिक होगा प्रकाश का वेग? हीरा में, हाइड्रोजन में, पानी में, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश का वेग हर जगह पहुंच जाता है, हीरा में ही होगा शायद। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है
तब जल प्रकाश यात्रा करे। बोल रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है कब? जब जल प्रकाश की यात्रा करे हीरे से कांच में। कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात की गति का 0.75 गुना है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड जबकि सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड मानी जाती है। किसी तारे का रंग उसका तापमान प्रदर्शित करता है। असत्य कथन कौन सा है? इनमें से कोई भी नहीं। सत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी है। नीले रंग की प्रकाश में पीले रंग की तुलना में ऊर्जा ज़्यादा होगी। इनमें से एक से अधिक। सत्य कथन कौन सा है? इनमें से एक से अधिक सभी सत्य ही है। असत्य कथन का चयन। क्षितिज के समीप सूर्य व चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार दिखाई देते हैं क्योंकि अपवर्तन प्रभावी होता है। पीला रंग इंद्रधनुष के बीचों बीच होता है। नहीं, पीला नहीं, हरा रंग इंद्रधनुष के बीचों बीच होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। खोज बत्ती में परवलयिक दर्पण का प्रयोग होता है। परवलयिक दर्पण यानी कि अवतल दर्पण। खोज बत्ती मतलब टॉर्च। धूप से बचने के लिए छाता कैसा होना चाहिए? ऊपर उजला और नीचे काला होना चाहिए। जब किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से पूर्णित किया जाएगा तो परावर्तित किरण का पूर्णता होगा 2 थीटा। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? पूरब, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण। इनमें से कहीं नहीं। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता। जब लाल, नीला व हरा प्रकाश का पुंज एक साथ एक स्थान पर पड़ता है तो परिणामी प्रकाश होगा सफ़ेद। प्रकाश का मौलिक कण होता है फोटोन। प्रकाश की प्राकृतिक संभव है। कण व तरंग दोनों प्रकृति का होता है प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण की तरंग प्रवृत्ति का नहीं है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये तरंग प्रवृत्ति का नहीं है। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का घूर्णन तरंग प्रवृत्ति का है। प्रकाश की चाल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑल रोमर ने प्रकाश के चाल की गणना की थी। सही है। सूर्य से पृथ्वी तक किरणों को पहुंचने में केवल 8 मिनट का समय लगता है। गलत। 8 मिनट 19 सेकेंड का लगता है। निर्वात में प्रकाश की 3.10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्धारित होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल। सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर इसका। किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होता है? 200 से 280 nm। सौर विकिरण का परास होता है 400 से 700 nm। वास्तविक सूर्यास्त व आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतराल होता है? 2 मिनट का। लेंस की क्षमता का मापन है डायोप्टर। अत्यधिक ऊंचाई अथवा 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद रमेश को आसमान का रंग दिखाई देगा काला। चंद्रमा पर पहुंचे नील आर्मस्ट्रॉन्ग व बज एल्ड्रिन को आसमान का रंग किस तरह दिखा होगा? गहरा काला। गहरा काला, फीका काला कुछ नहीं होता। काला काला होता है, काला ही दिखेगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश की चमक निर्धारित होती है तीव्रता से और तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ऑप्टिकल फाइबर केबल में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाए तो कौन सा रंग सर्वाधिक विक्षेपित विचलित होगा? इनमें से कोई भी नहीं। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है कण के समान। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार है कण के समान, याद रखिएगा। कथन का अध्ययन कीजिए। चेहरे पर मेकअप लगाना, बूट पॉलिश करना और अपनी कार चमकाना प्रकाश के परावर्तन की घटना को संदर्भ देता है। हाँ, देता है। पेरिस्कोप मशीन प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत का अनुपालन करती है। गलत। पेरिस्कोप मशीन प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत का अनुपालन करती है। तो इसमें क्या पूछ रहा था? असत्य कथन का चयन करने के लिए तो ऑप्शन 2 हो गया इसका।
ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। कथन 2 गलत हो जाएगा इसका। नाई की दुकान में लगा पीछे वाला शीशा जिसमें हम अपने पीछे वाली हेयर स्टाइल देखते हैं बहुल परावर्तन का उदाहरण है। सही है ये। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक है क्या क्या? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। सिर्फ एक ही चीज़ आवश्यक है वस्तु को देखने के लिए, परावर्तन। असत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और उसकी तरफ आए तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। चंद्रमा में विस्तृत परावर्तन के कारण धब्बे गड्ढे दिखाई देते हैं। सही है। पारभासी वस्तु प्रकाश के सभी भाग को अपनों से गुजरने देती है। पारभासी वस्तु नहीं, पारदर्शी वस्तु। तो असत्य कथन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन ढूंढने बोल रहा है। प्रतिबिंब छायाओं से भिन्न हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। सही है ये। तापमान परिवर्तन के कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक बदल जाता है, इसलिए बहुल अपवर्तन से तारे टिमटिमाते दिखते हैं। ये भी सही है। इसमें क्या बोल रहा है? असत्य कथन ढूंढने। उषा काल में चंद्रमा का दिखाई देना और आकाश में ध्रुव तारे का भी दिखाई देना ऑप्टिकल इल्यूजन अथवा प्रकाश अपवर्तन की घटना है। गलत। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका गलत। आकाश में तारों का टिमटिमाना, उषा काल गोधूलि में सूर्य का माप, जल में पड़े सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना। उपरोक्त में से दृष्टि भ्रम का उदाहरण कौन है? एक से अधिक, मतलब सभी दृष्टि भ्रम का उदाहरण। दृष्टि भ्रम अर्थात आँखों का धोखा होना, मतलब वो सच में नहीं है वो चीज़, बस आँख को लग रहा है कि ऐसा है। क्या कभी कोई सिक्का पानी से उठा हुआ रह सकता है? क्या कभी कोई पेंसिल टेढ़ा हो सकता है? निकालो तो सीधा, अंदर टेढ़ा। ये सब सिर्फ आँखों का भ्रम होता है। इंद्रधनुष निर्माण के लिए कौन सी भौतिकीय घटना जिम्मेदार है? इनमें से एक से अधिक। अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों। वस्तु द्वारा स्वतः के आधार पर प्रकाश उत्सर्जन, मतलब लाइट बाय ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट स्पोटेंशन। तो क्या बोल रहा है इसमें? वस्तु द्वारा स्वतः के आधार पर प्रकाश उत्सर्जन, वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। उपरोक्त में से कौन सी घटना किसी वस्तु को देख पाने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती? केवल 3। प्रकाश का अपवर्तन के कारण कुछ थोड़ी ना दिखता है। यदि प्रकाश के मार्ग में अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो भी प्रकाश किनारों से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। यह घटना कहलाती है प्रकाश का विवर्तन। कौन सी घटना प्रकाश विवर्तन से संबंध नहीं है? सूर्य का लाल रंग सीधे हम तक पहुंचना, ये परिकिरण का उदाहरण है। बादलों से छनकर प्रकाश तरंगों का नीचे आना, घरों के झरोकों में प्रकाश का आगे बढ़ना, ये दोनों प्रकाश विवर्तन की संबंध है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतित किरण, परावर्तित किरण सभी एक तल पर है। यह घटना संभव है प्रकाश का परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? किरण का विरल से सघन माध्यम में यात्रा करना, यही आवश्यक नहीं है। किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करना ये आवश्यक है। आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, ये भी सही है। किस सघन माध्यम का क्रांतिक कोण का मान सर्वाधिक है? देख लीजिए भाई। पानी का सबसे है, हीरा का 24 डिग्री, पानी का 50 डिग्री, कांच का 42 डिग्री। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कौन सा उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नहीं है? सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड का उदाहरण है। ऑप्टिकल फाइबर केबल, इंडोस्कोपी, ऑरिस्कोपी, ये सब है उदाहरण। कौन सी घटना समपोषी व्यतिकरण की है? साबुन के बुलबुले का चमकना, पानी पर फैली तेल की बूंदों का चमकना, ये दोनों समपोषी व्यतिकरण है। शीशे पर पड़ रहे प्रकाश का चमकना, ये नहीं है। गलत का चयन कीजिए। लाल रंग का उपयोग खतरे के निशान में करना प्रकाश का परिकिरण का उदाहरण है, ये सही है।
गलत का चयन करने बोला है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना वायुमंडलीय परिवर्तन है। गलत। दोपहर में सूर्य असमान का सफ़ेद दिखना प्रकाश का विवर्तन है। ये दोनों गलत। किस घटना का संबंध सी.वी. रमन से है? प्रकाश का परिकिरण से। किस प्रकाश रंग का परिकिरण सर्वाधिक होगा? बैंगनी रंग का। और सबसे कम होगा लाल का। असंगत युग्म का चयन कीजिए। ब्लैक बॉक्स का नारंगी रंग प्रकाश का परिकिरण है। हाँ। जूता पॉलिश व चमक प्रकाश का परावर्तन है। हाँ। 3D चश्मा प्रकाश का ध्रुवण है। हाँ। प्रकाश से किनारों से मुड़ना परावर्तन है? नहीं, विवर्तन है। तो गलत हो जाएगा इसका डी। कौन सी घटना प्रकाश परिकिरण की नहीं है? तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाश की अपवर्तन का घटना है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश का परिकिरण। सूर्योदय व सूर्यास्त का सूर्य लाल दिखाई देना प्रकाश की परिकिरण। मृगमरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्राथमिक इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तुलनात्मक रूप से अधिक चमकदार, सही है। लाल रंग सबसे ऊपर, ये भी सही है। बैंगनी रंग सबसे ऊपर, नहीं, बैंगनी रंग सबसे नीचे। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका। गलत पूछ रहा था। इंद्रधनुष कब नहीं होगा? जब सूर्य हमारी आंखों के सामने होगा तब इंद्रधनुष नहीं होगा। जब सूर्य हमारी पीठ के पीछे होगा, जब बारिश हुई हो। इंद्रधनुष कब नहीं होगा ये पूछ रहा है। तो जब सूर्य हमारी आंखों के सामने होगा तब नहीं होगा, जब बारिश हुआ हो या फिर पीठ के पीछे हो तब होगा। बम डिस्पोजल दस्ता किस प्रकाश सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? उपयुक्त में से एक से अधिक। परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसीलिए। सूर्य के संदर्भ में हेलो प्रभाव के आधार पर गलत कथन का चयन कीजिए। क्या पूछ रहा है इसमें? गलत कथन का चयन करने। यह सीरस बादलों में मौजूद आइस क्यूब के कारण एक प्रकाशीय घटना है। सही है। इसे 22 डिग्री कक्षा भी कहा जाता है। सही है। यह प्रकाश अपवर्तन, परावर्तन व बिखराव की घटना है। ये भी सही है। तो गलत इसमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, डी। किसी व्यक्ति पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण को न्यूनतम व्यक्ति की ऊंचाई का आधा मिरर रखता है। अगर किसी इंसान को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो वो अपने 5 फुट से 2.5 फुट का दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। उत्तल दर्पण का उपयोग है कार का बैक व साइड मिरर, सड़के के परावर्तक लैंप, ATM के पास सुरक्षा युक्ति में। इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। उत्तल दर्पण का उपयोग संभव है धूप के चश्मे में, आवर्तक लेंस बनाने में, पार्किंग स्थल व सड़क सुरक्षा में। इनमें से एक से अधिक। डॉपलर प्रभाव में रेड शिफ्ट का आशा है स्रोत का प्रेक्षक से दूर जाना, स्रोत का प्रेक्षक से पास आना, स्रोत व प्रेक्षक की स्थिर स्थिति। इनमें से कोई नहीं। रेड शिफ्ट का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्रोत का प्रेक्षक से दूर जाना। अवतल दर्पण के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। इसके अंदर की ओर मुड़ी सतह से परावर्तन होता है। इसमें आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा नहीं बड़ा बनता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सही है। गलत कथन का चयन करने बोल रहा है तो अगर हम इसमें आभासी सीधा व छोटा के जगह बड़ा लिख देते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है सन ग्लासेज व स्ट्रीट लाइट। और उपयोग कौन कौन सा है? सौर भट्टी का उपयोग नहीं है, सौर भट्टी व सैटेलाइट डिश, टॉर्च व वाहनों की हेडलाइट, सन ग्लासेज व स्ट्रीट लाइट अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है। कथनों का अध्ययन कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग प्रकाश की एक शक्तिशाली समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग करके चेहरे की बड़ी छवि देखी जा सकती है। अवतल दर्पण का उपयोग सूर्य के प्रकाश को सौर भट्टियों में गर्मी उत्पन्न करने के लिए केंद्रित करने में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सभी, डी। किस दर्पण की सहायता से ऊंचे पेड़, कुतुब मीनार अथवा बुर्ज खलीफा इमारत का पूरा प्रतिबिंब आसानी से देखा जा सकता है? उत्तल दर्पण।
गलत कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। अवतल दर्पण का अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि इनके प्रभाव में किरणें एक बिंदु फोकस पर मिलती है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैलाने का गुण रखता है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। गलत कथन कोई भी नहीं है तो आंसर हो जाएगा डी। किस प्रकार का उदाहरण अभिसारी होता है? अवतल दर्पण व उत्तल लेंस। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ध्यान से पढ़िएगा। किस दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर क्यों न खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों हो जाएगा। समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन तथा गलत कथन का चयन कीजिए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। पेरिस्कोप व बहुरूपकदर्शी में समतल दर्पण का प्रयोग संभव है। सही है। समतल दर्पण पर बड़े आकार का प्रतिबिंब भी संभव है। गलत। अवतल दर्पण पर संभव है, समतल पे नहीं। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड व व्यक्ति की गति की दिशा के विपरीत। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है? वर्षा बिंदुओं की एक बौछार से। समतल दर्पण कर सकता है प्रकाश के संदर्भ में परावर्तन। वाहनों को अग्रदीपों हेडलाइट्स में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि समानांतर किरण पुंज बनाता है। यदि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी ऊर्ध्व शीर्ष व आवर्धित है तब वस्तु व्यवस्थित होगी दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच। वायु के सापेक्ष किसी अन्य द्रव माध्यम में अपवर्तनांक का संबंध होगा सदैव 1 से अधिक। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग घटता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या बोल रहा है? गलत कथन को ढूंढने के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी होती है। दोनों सही है। वास्तविक प्रतिबिंब केवल आवर्धित प्रकृति के मिलते हैं। नहीं, आवर्धित छोटा बड़ा बराबर सब मिलता है। तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन सी। हरी पास का हरा रंग हमें क्यों दिखाई देता है? हरी पास नहीं, हरी घास। हरी घास का हरा रंग हमें क्यों दिखाई देता है? यह हरे रंग का परावर्तन करती है इसलिए। सत्य कथन का चयन कीजिए। सोलर कुकर में परवलयिक दर्पण का उपयोग होता है। नहीं, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का। परवलयिक दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजन की घटना को प्रकाश का परिक्षेपण कहा जाता है। जी हाँ। मानव आँख की स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम 25 सेंटीमीटर है। हाँ, तो सत्य कथन क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन डी 1 से अधिक सत्य है। सूर्य प्रकाश के अदृश्य भाग अवरक्त विकिरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण की घटना किसमें संभव है? बैक्टीरिया में। अवतल दर्पण पर यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर उल्टा हुआ वस्तु के समान आकार में बनता है। सही। यदि वस्तु को ध्रुव पी व फोकस एफ के बीच रखा जाए तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी व सीधा तथा वस्तु में बड़े आकार में बनता है। सही। जब माध्यम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस में अधिक हो जाएगा तो लेंस का व्यवहार बदल जाता है। सही। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1, 2 और 3 सभी। हम लोग 101 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए फिजिक्स पार्ट 2। आप लोग पढ़िए, रिवीजन कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।